Hello everyone, this is me Anjali Balian and welcome back to online section. I hope you all are doing great. So guys, today we will discuss about the topic pronoun. आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, यानी सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स और पूरी बढ़िया तरीके से आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मेरी क्लास में आप इंग्लिश का डर तो आप बिल्कुल कोने में रख करके बैठिए, क्योंकि अब आपके लिए कुछ भी टफ आपको नहीं लगने वाला है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मज़े मज़े में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है क्लास में, सभी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड होती चली गई, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने आपको नाउन की क्लास ली थी, ठीक है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्लास आपको तभी समझ में आने वाली है। तो इससे पहले आप नाउन को देखिए, नाउन के बाद आइएगा। अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो इससे पहले आप नाउन की क्लास देखिए और नाउन को ख़त्म करने के बाद प्रोनाउन पर आइए, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी हिंदी से कि प्रोनाउन को हिंदी में हमने समझ लिया कि भाई सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। इतनी बात समझ आई। अब सर्वनाम की परिभाषा तो हर बच्चे को याद है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने सर्वनाम की परिभाषा को बहुत रटा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, मैं, इन्हें, आप इत्यादि, ठीक है। इस तरीके से पूरी डेफिनेशन हमें रटा दी जाती है सर्वनाम की। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी फिर एक वही आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है जो आपको हिंदी में बताई गई थी, उसी तरह से आपको इंग्लिश में एक डेफिनेशन रटा दी जाती है। लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे, हम दोस्तों इसको समझेंगे। हमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन, कुछ भी हो, हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको समझ कर चलेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब इधर देखते हैं पहले कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन: ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी वही बात आ गई जो आपने हिंदी में जानी थी कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जगह यदि हम इसको यूज कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कि यदि हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन को यूज कर ले, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात वही हो जाती है, नाउन की जगह पर जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं या जो भी वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कह देते हैं। बात खत्म हुई कि नाउन के जगह पर हम किसी भी वर्ड का अगर यूज कर लेते हैं वही हमारा प्रोनाउन हो जाता है। अभी एक बार मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूं कि नाउन क्या था। नाउन की क्लास में हमने जाना था कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नाम, किसी का भी नाम, ठीक है, नेम। तो अब आपको यहाँ रिलेट करना है कि जब इसने कहा, आपको डेफिनेशन में कहा गया है कि नाउन के स्थान पर जो भी शब्द यूज किए जाते हैं या जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कह देंगे। तो नाउन को हमने क्या माना था कि नाउन तो भाई नेम होता है, चाहे वो किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, अड़ोसी का हो, पड़ोसी का हो, ठीक है। तो नाउन क्या था? नाम था, किसी का भी हो, जानवर हो, कोई वस्तु, कुछ भी, ठीक है, एवरीथिंग, जिसका भी कोई नाम है वो नाउन था। और उस नाम के बदले हम जिस भी वर्ड का यूज करेंगे, चाहे वो हिज हो, हर हो, ही हो, शी हो, कुछ भी, वो सभी, ठीक है, नाउन की जगह पर जो भी शब्द प्रयोग होगा उसको हम कह देंगे प्रोनाउन। इतनी बातें क्लियर हो जाती है, समझ आ जाती है। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई हमें क्या ज़रूरत कि हम किसी का नाम हटाए और ही, शी, दे ऐसे प्रयोग करें, क्या ज़रूरत पड़ी? हम तो उसका नाम लेकर बोल लेते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या होता है पहले बता दिया मैंने आपको, नाम होता है। जैसे सीमा इज ए गुड गर्ल या सीमा इज ए नाइस गर्ल, ठीक है। तो सीमा क्या हो गया, ये एक नाम है तो इसको हम नाउन कहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोनाउन की, ठीक है। हम ऐसे भी तो बोल सकते थे किसी का नाम लेके, तो अब पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं बोलते हम ऐसे, ठीक है। एक बात और है
कि जब भी हम किसी भी आप कह लीजिए पैराग्राफ को लिखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में, तो वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि शालू इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने, शालू इज माई बेस्ट फ्रेंड। इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, हमें पता चल गया कि इन्होंने कहा है कि शालू तो जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है या सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरी बात खत्म ही नहीं हुई, यहीं पे मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे इसे आगे भी कंटिन्यू करना है, मुझे शालू के बारे में और भी बताना है। तो चलिए सुन लीजिए अब क्या बताना चाहती हूँ मैं। आगे मैंने बताया कि शालू इज ए नाइस गर्ल। ठीक है, शालू इज ए नाइस गर्ल। इतने दो सेंटेंस हो गए। अभी मैं उसकी तारीफ पे तारीफ करूंगी और देखते रहिए आप, अभी उसके बारे में पूरा जान लीजिए। ठीक है, शालू रीड्स इन माई क्लास। शालू मेरी क्लास में पढ़ती है, तभी तो मेरी फ्रेंड है। ठीक है, शालू रीड्स इन माई क्लास। आगे अगर बात करें, शालू इज absent टुडे। शालू ने आज की छुट्टी कर ली, स्कूल नहीं आई। क्यों? क्योंकि बिकॉज शालू इज इल। क्योंकि शालू बीमार है। ठीक है, इसलिए आज शालू स्कूल नहीं आई क्योंकि वो आज बीमार है, उसने आज की छुट्टी कर ली। अब आप इसको एक बार में पूरा पढ़िए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि आखिर खेल किस बात का है, यहाँ प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज आपको आज क्लियर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, शालू इज माई बेस्ट फ्रेंड, शालू इज ए नाइस गर्ल, शालू रीड्स इन माई क्लास, शालू इज absent टुडे बिकॉज शालू इज इल। बोरिंग लगा क्या? शालू शालू हो गया यार, इतनी बार, हद है। कोई इतनी बार नाम लेता है, शालू रीड्स इन माई क्लास, शालू इज absent टुडे। तो पूरे के पूरे जो पैराग्राफ था उसके बारे में जो मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, वो क्या होगी, भद्दी पड़ गई। ठीक है, वो भद्दी पड़ गई, जो पूरा पैराग्राफ था अच्छा लगना बंद हो गया। तो फिर किसी वर्ड का जब हम ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, किसी भी नाम का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है ना नाम की, वो कम होने लगती है। ठीक है, वो अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो उसकी अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए और बार बार जो ये शालू शालू वर्ड यूज़ हो रहा था या कोई भी इसकी जगह नाम बार बार यूज़ हो रहा था, उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए, ठीक है, यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन को कम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी प्रोनाउन की। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, अभी बताया था डेफिनेशन में, कहाँ यूज़ करेंगे प्रोनाउन को, नाउन की जगह पर, इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर। अब नाउन ढूंढते हैं। सबसे पहले नाउन क्या क्या है यहाँ पर जिसको हम हटाएंगे, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जितनी बार शालू आया है ये सब यहाँ पर नाउन है। अब हमें बदलना है इसको प्रोनाउन में, तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, ये तो पता चल गया कि क्यों इसको चेंज करना है प्रोनाउन में, क्योंकि हमें पैराग्राफ अपना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसमें नाउन को हटा करके प्रोनाउन को यूज करना है ताकि हमारा पैराग्राफ अच्छा और सुंदर लगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए करते हैं काम। देखिए सबसे शुरू में तो हमें लिखना पड़ेगा नाउन ही, जिससे पता चले कि हम बात आखिर किसकी कर रहे हैं। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जिससे पता चले कि आगे हम बात शालू की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एज इट इज रहेगा आपका सेंटेंस कि शालू इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब यहाँ पर शालू हम हटा देते हैं नाउन को और इसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे हमें, शी इज ए नाइस गर्ल। तो हमने यहाँ पर शी का प्रयोग किया। ठीक है, शालू को हटा करके शी का प्रयोग हमने कर दिया, तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्यों हुआ प्रोनाउन, क्योंकि हमने इसको नाउन की जगह पर लिख दिया, नाउन हटा दिया और इसको लिख दिया इस वर्ड को, तो ये बन गया प्रोनाउन। अब आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस में बड़े पैराग्राफ के, शालू रीड्स इन माई क्लास। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम,
दोस्तों इतना तो आप जानते होंगे कि ही तो यूज होता है लड़के के लिए और शी यूज करते हैं हम लड़की के लिए। तो शी रीड्स इन माई क्लास। ठीक है, अब आगे फिर से सालू आ गया, हमको तो इसको भी हटाना है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बार बार सालू सालू बोलना। अब लिखते हैं शी इज अब्सेंट टूडे, वो आज अनुपस्थित है क्योंकि बिकॉज सालू इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो अगर हमें वो लिखना है क्योंकि वह बीमार है, ठीक है, सालू की जगह अब हमें लिखना है कि वह तो बीमार है। ठीक है, शी इज इल बिकॉज शी इज इल। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलिए अब अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चेंज इसमें आया। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि सुंदर लगा ये आपको पैराग्राफ या नहीं लगा। तो चलिए आइए। सालू इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज ए नाइस गर्ल, शी रीड्स इन माई क्लास, शी इज अब्सेंट टूडे बिकॉज शी इज इल। ठीक है, अब अच्छा लगा। अब बार बार आपने इस नाम का प्रयोग नहीं किया, चाहे यहाँ राम होता, रमेश होता, कुछ भी होता, प्रशांत होता, दिव्या होता, कुछ भी आप मान सकते हैं। कोई भी नाम का बार बार यूज ना हो, बार बार उसका रिपीटेशन ना हो, उसको कम करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ बेसिक जो प्रोनाउंस होते हैं जिनका बार बार हम अपनी डेली लाइफ में जब भी हम और आप आपस में बातें करते हैं तो हम कुछ जो प्रोनाउन होते हैं चुनिंदा उनका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं उनको हम एग्जाम्पल के ही बेसिस में यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के ही बेसिस में हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से वो प्रोनाउन हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जैसे आई, यू, बार बार अपना नाम लेके कि मम्मी अंजलि को खाना चाहिए, ऐसे तो नहीं कहेंगे, तो उसकी जगह क्या बोलेंगे, मुझे। ठीक है, मुझे ऐसे बोलेंगे ना, तो बार बार अपना नाम तो आप नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जैसे वी, अस। ठीक है, और क्या हो सकता है, वूम, होम, माई, योर्स, और क्या हो सकता है, फ्यू, दिस, दैट, ईच, ही, शी, इट। ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन, तो बहुत सारे, लेकिन हमें ये देखने हैं इनका ज़्यादातर यूज़ होता है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ज़रूरी नहीं है आप यही लिख के 3-4 एग्जाम्पल आप दे दीजिए। आपके एग्जाम में अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका भी मन में जिज्ञासा रहती है जानने की कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक से। तो दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि प्रोनाउन क्या होता है, डिफाइन प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब खाली अगर प्रोनाउन पूछा जाए तो आप उसके साथ उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल भी देंगे, और अगर आपसे टाइप्स पूछा जाता है तो टाइप्स के बारे में हम अभी बात कर लेंगे। अभी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या सीखा है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और काइंड्स के बारे में जानेंगे। आप ये बताइए अभी तक कुछ रटने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश से डरना बिल्कुल छोड़ कर बैठिए, तभी आप बहुत अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। हमने जाना ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है प्रोनाउन हो गए हैं, वो बात यहाँ पर बोल दी गई है। हम इसको दोस्तों एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या कि क्या होता है प्रोनाउन। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अगर हमें कम शब्दों में कहना है तो हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन, यानी नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, अगर हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं किसी वर्ड का तो क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसका, यानी इसकी जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कम शब्दों में बता सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको एक पूरा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि कहाँ पर हमको प्रोनाउन का यूज करना है। जब सेंटेंस की शुरुआत होती है, सबसे पहला वाक्य हम किसी के बारे में बताते हैं और उसकी बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो शुरू में तो आपको नाउन लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद के जितने भी उसके बारे में
कोई भी बात की गई होगी तो वहाँ पर हम ही, शी, दे, इट सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे सिवाय उसके नाम के। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, उसकी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, फिर इसको फटाफट से रफ करती हूँ और आगे चलेंगे, इसके काइंड्स जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, यानी कितने प्रकार में इनको विभाजित किया गया है। जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सभी को कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया है, तो उनके कितने प्रकार हो जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों कहीं कहीं 9 इसके टाइप्स माने जाते हैं, कहीं 8, कहीं 7, लेकिन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें ज़्यादा मतलब किसी और से नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप होते हैं 8। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हम उन 8 के बारे में बात करेंगे कौन कौन से हैं, और बहुत अच्छे से समझेंगे भी, ताकि आपको एग्जाम टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। ओके, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इतना लिखूं तो भी आप समझ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक है, पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक। दूसरा अगर हम देखें दूसरा टाइप क्या होता है, तो पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्वत्व वाचक। स्वत्ववाचक सर्वनाम, यानी इसमें अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए इसका नाम स्वत्ववाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला टाइप क्या हो जाता है, हमने आपसे बात की थी अभी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, निजवाचक। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में तो आप सभी को याद होंगे, तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ कुछ जानने वाली चीजें आने लगी है। ठीक है, तो हो गया आपका इतना। अब चलिए अब हम आगे बात करेंगे और जान लेते हैं और कौन कौन से होते हैं। नंबर 4 क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, रिलेटिव को, यानी संबंध दर्शा रहा है, रिलेशन दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। और बात करते हैं और क्या बच जाता है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इतनी चीजें समझ आती है। चलिए कितने हो गए हमारे, पहले एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 टाइप्स हमने देख लिए। इसके कितने बच जाते हैं, 8 की बात है, तो अभी हमें और लिखने हैं 3, तो 6th टाइप इसका क्या होगा। अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक, तो लिख लेते हैं अनिश्चयवाचक वाचक सर्वनाम। आपको दोस्तों रटना ना पड़े, इसी वजह से मैं इनको साथ साथ में हिंदी में नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी रटने की कहीं पर ज़रूरत ना पड़ जाए, तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे के जो बचे 2 टाइप्स हैं उनके बारे में। अब आ जाता है 7th टाइप। ठीक है, 7th क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी तो होता है एक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इतना हो गया। एंड लास्ट वन टाइप जो इसका बचता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी वितरणवाचक, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी वितरण करना, बांटना। ठीक है, तो वितरणवाचक सर्वनाम हो गया आपका। 8 के 8 मैंने आपके सामने नोट डाउन कर लिए। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले हमने बात कर ली है पर्सनल प्रोनाउन की, अब आगे जानेंगे इसकी डेफिनेशन और इसके विद एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे कि क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, किस तरह के सेंटेंस में हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, किस तरीके के सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अभी इसी के जस्ट बाद एकदम हम सब कुछ सीखेंगे। देन हमने जाना कि सेकेंड टाइप होता है पोजेसिव यानी स्वत्ववाचक सर्वनाम। आगे रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव क्या होता है, यानी संबंध बताना, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। और इनडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और सेवेंथ हो जाता है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट वन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक सर्वनाम। तो ये 8 के 8 आपके सामने नोट कर दिए हैं, बड़ा खूब सारा, आपको बहुत इजीली सब कुछ दिख रहा होगा आई होप। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके इनकी पूरी नब्ज पकड़ेंगे कि किस में कहाँ कौन सी जगह क्यों यूज होता है। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स दे करके आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है, या विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम पेपर में। तो हम उसकी भी तैयारी बिल्कुल करके चलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, इसके बाद एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आ जाइए अब हम बात करेंगे इसके काइंड्स के बारे में, एक एक करके सबको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे जानेंगे कि आप भूल ना पाए। ठीक है, एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होगा कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज होगा, कब किसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ हमें कौन रखना है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको इसके नाम से ही अब बोध हो गया होगा, पता चल गया होगा कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक की बात की गई है, यानी व्यक्ति से ही संबंधित कुछ होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो समझो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या कहा गया है, देखिए, पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड, अब आई काम की बात, फॉर एनी पर्सन और थिंग्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन या थिंग्स को हटा करके यूज किया जाए। ठीक है, यानी किसी पर्सन के नाम को या किसी वस्तु के नाम को, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हटा करके हम जिस वर्ड का यूज करेंगे उसको हम कह देंगे क्या, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। समझ आ गई बात। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब मान लिए मुझे आपसे कहना है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इसको समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही जान ले कि कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार बता देती हूँ मैं आपको कि कौन कौन से होंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसे आई, वी, मैं, हम, ठीक है, अस, और क्या होगा, यू, तुम, और दे, वे, यानी बस व्यक्तियों को हटाते जाओ और उनकी जगह हमें जो वर्ड यूज करने हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे, उन सभी को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं इन्हीं का यूज़, क्योंकि हम जब भी आपस में बात करते हैं या तो अपनी बात करते हैं या तुम्हारी बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की, तो उन तीनों के ही यहाँ पर अब बात होने वाली है। ठीक है, अभी हमने जान लिया कि हम किस किस की बात करेंगे, मैं, तुम, हम, ठीक है, ये, वे। तो यहाँ पर यानी जहाँ भी किसी का नाम हो उसको हटा करके
इनको यूज़ कर दीजिए, वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा इसका चीज़ें क्लियर होने लगी होगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब इसकी क्लियर होने लगी होगी। अब हम एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, वो क्या कि दोस्तों जो पर्सनल प्रोनाउन होता है यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। 3 व्यक्ति कौन हो सकते हैं, आप सोच कर देखिए। एक तो जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और दूसरे कौन, सुनने वाला यानी आप, और हम बात कर रहे हैं दोनों मिलकर के किसी की चुगली, ठीक है, यानी किसी तीसरे पर्सन की। वो तीसरा हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं और तुम मिलकर के किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से। द फर्स्ट पर्सन, अभी लिख लेते हैं इनको, ठीक है, कुछ भी हाथ से छूट ना जाए, कुछ भी एग्जाम में छूट ना जाए, इस चीज का पूरा ध्यान हम रखेंगे। तो 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, चलिए तीनों के बारे में जान लेंगे, कौन सी बड़ी बात आ गई, ठीक है। पहला है फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन। कौन होता है फर्स्ट पर्सन में, आप तब तक नोट करिए, अभी आपको मैं भी बताऊंगी, ठीक है। अगर आप जानते हैं आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए, ठीक है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। जितना पार्टिसिपेट आप क्लास के बीच में रह करके करेंगे, समझ लीजिए आपका उतना ही फायदा होने वाला है। तो थर्ड पर्सन, इनका कुछ अलग नाम नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, या 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरीके से इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन आएगा और थर्ड में कौन आएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो बात को कह रहा है, यानी मैं, ठीक है। यहाँ पर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो भी बात मैं अपने से रिलेटेड करूँगी वो सभी कौन सी होगी, वो सभी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगी। जैसे इस तरह के वर्ड्स होते हैं, मैं, हम सब, ठीक है, और क्या हो सकता है, मेरा, ठीक है, या हमारा, इस तरीके से जो भी संबंधित होता है मुझसे, वो सभी आएंगे फर्स्ट पर्सन में, यानी उसमें और किसी की बात नहीं हो रही, मुझे अपना अपना सब दिख रहा है कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ। तो जितनी भी मुझसे रिलेटेड बातें होगी वो सभी आ जाएगी फर्स्ट पर्सन में। अब क्या क्या चीज़ें आएगी इसमें, आई, वी, मैं, हम, माइन यानी मेरा, ठीक है, और क्या, आवर, हमारा। यहाँ भी तुम्हारी बात नहीं की मैंने, यहाँ फिर भी मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, अवर, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका हम यूज करेंगे किसमें, फर्स्ट पर्सन में। किसमें यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन में, जो कि अपने आप से रिलेटेड होगा सब, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, आई एम ए गर्ल। अब आप ये कहेंगे कि भाई प्रोनाउन पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए हम, तो भैया प्रोनाउन पर ही है। अब देखिए तो सही, यहाँ पर मैंने अपना नाम नहीं लिया कि अंजलि इज ए गर्ल या अंजलि एम ए गर्ल। अब अगर यहाँ पर मैं अपना नाम यूज करती कि अंजलि एम ए गर्ल, कितना खराब लगता, गलत हो जाता सेंटेंस पूरा। तो हमने क्या यूज किया, अपना नाम हटा दिया मैंने यहाँ पर, और अपने नाम की जगह क्या रख दिया, आई रख दिया, ठीक है। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे इसी तरीके से सेकंड पर्सन पर आ जाते हैं, यानी मध्यम पुरुष भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे, अब मैं और आप बात कर रहे थे, मेरी बात खत्म हो गई, मेरा काम यहाँ पर खत्म। अब आपकी बारी आई, आप अभी तक सुन रहे थे, ठीक है। अब मैंने आपसे बात जो करनी शुरू की वो तुमसे रिलेटेड की। अब तक अपनी बताइए, अब तुमसे कि तुम कैसे हो भाई, अपने बारे में भी तो बताओ, तुम कैसे हो, ठीक है। तुमने खाना खाया, तुम आज कहाँ गए थे, तुम आज सोए, किस टाइम उठे, ठीक है। इस तरीके की जितनी बात होगी तुमसे रिलेटेड होगी, जो भी तुमसे संबंधित होगा वो सभी आ जाएगा मध्यम पुरुष में, यानी सेकंड पर्सन में। जैसे यू यानी तुम, योवर तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, तो योवर क्या हुआ, मैंने तुम्हारा ही तो पूछा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा सेकंड पर्सन में, यानी सेकंड पर्सन किसी भी दूसरे व्यक्ति की जो बात हो रही है तो वो सब किस में आ जाएगी, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगी, योवर्स,
इसी तरीके की जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे सेकंड पर्सन में। ऑलराइट, इतनी चीज़ें समझ आ गई आपको। यू, योर, योर्स, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो सभी इसी के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। अब इसमें प्रोनाउन कहाँ है, जल्दी से पहचानिए, पहचान करिए प्रोनाउन कहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रोनाउन। क्यों, ये क्यों है प्रोनाउन? क्योंकि यहाँ पर आपका नाम आना था, लेकिन मैंने आपको तो छिपा दिया और यू को रख दिया, ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम आना था यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा, मेरी मर्जी, तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउन का यूज कर दिया आपके नाम की जगह। कोई गलत थोड़ा ही ना हो गया। अब बात सही है, अब समझ आ गया आपको, सेकंड पर्सन समझ आ गया कौन हुआ। अब थर्ड पर्सन में हम किस किस को लिखेंगे, किस किस की बात करेंगे। तो दोस्तों थर्ड पर्सन में जो भी तीसरा कोई व्यक्ति होगा, हम और आपसे अलग, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई तीसरा कि भाई वो तो ऐसा है, बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, उसके पास मत बैठना, तो उसका, उसके, वह, दे, वे, ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी बात यहाँ पर हो रही है, तो देन हम यूज करेंगे ही, शी, इट, दे, ठीक है, दे, और क्या करेंगे, हिज, उसका, हर, ठीक है, देयर्स, देयर्स, एटसेट्रा। इस तरीके से कई सारे जो है वर्ड्स जो है, प्रोनाउंस जो है हम यूज करते हैं किसी तीसरे पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका भी एग्जाम्पल अब बता ही देते हैं, अब सबकी बात की है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बात करनी है यहाँ पर तीसरे पर्सन की। अब मान लिया ऐसा है कि हमारा ब्रेक हुआ है और हम कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत दूर क्या है कि बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, तो हम सबका नाम तो नहीं लेंगे कि रामू, सोनू, मोनू सभी खेल रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ठीक है। या फिर हमसे कुछ दूर क्या हुआ, कुछ बच्चे बैठे, कुछ बच्चों का जो है झुंड नहीं, कुछ बच्चों का समूह बैठा है, ठीक है, 4-5 बच्चे बैठे हैं, तो हमने उनका नाम लेने के बजाय वहां पर यूज कर दिया दे आर चिल्ड्रन, ठीक है, वे बच्चे हैं, पता चल गया। अब हमने इतने सारा जो उनके नाम लेने थे उन सबके नाम को हटा करके यूज कर दिया यहाँ पर दे आर चिल्ड्रन। आपको यूज पता चल रहा है। अब इसमें प्रोनाउन कहाँ यूज किया हमने किया यहाँ पर उन बच्चों के नाम आने थे लेकिन नहीं लिखे, हमने तो यहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर दिया और हमारा सेंटेंस भी पूरा हो गया और सही हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझ में आई, पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी इतनी से भी दिक्कत हो तो जल्दी बताइए, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या जाना, पर्सनल प्रोनाउन का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हटा करके क्या कर देते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई, वी, अस, यू, दे, ही, शी, इट। और इन्हीं सब को हमने क्या किया, जो ये पर्सनल प्रोनाउन थे, इन्हीं सबको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन सी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन में दोस्तों वही आते हैं जिसके, यानी जो बात कर रहा है अपने बारे में जब हम बोलते हैं तो फर्स्ट पर्सन हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा अहमियत आप किसको देते हैं? खुद को ना, ठीक है। जब आप खुद के बारे में बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने आप को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे तो पहले नंबर पर तो वही आएगा। और दूसरे नंबर पर किसको? अपने फ्रेंड को, अपने सामने वाले को जिससे आप बात कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर तो बच्चे कुछ लोग आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ आ गई। अब चलिए, इतना क्लियर हो गया, मैं मान के चलती हूँ आपका पहला टाइप में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे, ठीक है। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज होगा, आप कर पाएंगे। अब चलिए, अब यहाँ आ जाइए आप सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको हमने क्या बोला था हिंदी में? स्वत्वबोधक स्वर्णाम, ठीक है, स्वत्वबोधक स्वर्णाम। अब स्वयं, स्वत्व, ठीक है,
साउंड कर रहा है एक जैसा, यानी इसमें स्वयं अपने आप के बारे में कुछ बात होगी, ऐसा देखने से लगता है। चलिए जान लेते हैं होगी कि नहीं होगी। द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। आगे बात सामने ही, ठीक है, जितना छुपा रिश्तम था सारा सामने आ गया, पोजेशन और ओनरशिप। ठीक है, जहां पर भी हम किसी पर अपना हक जताते हैं, ओनरशिप यानी ये दिखाते हैं कि ये चीज तो मेरी है भाई, इसको हाथ मत लगाना, ये मेरी है, अपना हक जमाते हैं जहां भी हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, तो वहां कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, वहां पर प्रोनाउन यूज होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, स्वत्व सर्वनाम यूज होता है वहां पर जहां भी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी पर भी यदि हम अपना हक जताते हैं, ओनरशिप जताते हैं उस पर कि ये मेरा है, ठीक है, इस पर मेरा हक है, आप मत इसको छूना, तो वहां क्या होता है, वहां पर पोजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऐसे एग्जाम्पल भी तो बताओ, ऐसे कैसे मान लें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे माई, मेरा, ठीक है, मेरा, माइन, और क्या होगा, हर्ष, सिर्फ मेरी मेरी बात में भी तो नहीं हो सकती, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई ये चीज उसकी है, इस पर उसका हक है। ठीक है, तो दूसरे की भी हो सकती है यहाँ पर बातें, बस हक जताना चाहिए। ठीक है, हर्ष, और क्या हो सकता है, योवर्स, योवर्स भी हो सकती है कि भाई तुम्हारी है। ठीक है, एटसेट्रा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, यानी यही वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर हक जताने के लिए। जैसे सेज माई गर्लफ्रेंड, यह चीज मेरी है, दिस इज माइन। हर, यह उसकी है। ठीक है, योर्स, यह बुक तुम्हारी है, कुछ भी हो सकता है, तो हक जताना चाहिए बस, और आपका काम इतने में ही खत्म हो जाता है। अब चलिए इसको और इसका कोई ना हम सेंटेंस बना करके देखते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, अब चलिए फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, इसका सेंटेंस बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या यूज करेंगे और कहाँ आपको पकड़ना है कि इसमें प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो हमने कहा दिस इज माई हाउस, ये है मेरा घर है। मैंने बता दिया कि यह है तो मेरा घर है, आप निकल लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि ये घर तो मेरा है। ठीक है, ये घर तो मेरा है, तो यहाँ पर मैंने अपना हक जताया और कहा कि भाई ये घर मेरा है, बात खत्म हो गई। अब सामने वाला कुछ कहेगा ही नहीं, जब तुम्हारा है तो भाई तुम ही रहो। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है, यह मेरी किताब है, तो यानी आपने उस पर अपना स्वामित्व जता लिया कि भाई आप ही उसके स्वामी हैं, आपकी बुक है, आप ही इसके ओनर है। अब चीजें क्लियर, दो टाइप आपके पूरे हो चुके हैं प्रोनाउंस के, बिल्कुल भी शक कोई इनमें रहना नहीं चाहिए आपको कहीं भी। पॉजेसिव प्रोनाउन हमने देख लिया, हमने पर्सनल प्रोनाउन देख लिया। अब बैक टू बैक दो दो करके सबके पेयर बना करके लाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी मैं तब तक बोर्ड ऑफ कर देती हूँ, आप ये काम निपटा लीजिए। अगले दोनों प्रोनाउन आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं, और उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है। वो ये है कि आपको लग रहा होगा कि 8 के 8 प्रोनाउन के नाम हम एग्जाम में याद कैसे रखें, भाई हमें क्या पता रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर पर्सनल प्रोनाउन, इतने सारे नाम, 8 नाम कौन याद रखेगा। तो मैं किस लिए हूँ, ठीक है, उसके लिए आपके लिए एक ट्रिक है, लेकिन वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। ठीक है, आपको पूरा देखना है, समझना है, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक से भी काम करना सिखाऊंगी, तो आप उसको ट्रिक से याद कर पाएंगे 8 के 8 नाम बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब आगे समझते हैं, ज़्यादा बातें बिल्कुल नहीं। अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव से आप क्या समझते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक स्वर्णाम। ठीक है, निजवाचक स्वर्णाम। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, निजवाचक स्वर्णाम।
ठीक है, अब चलिए इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो आप खुद ब खुद सारी चीजें समझ जाएगी कि आखिर कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं, तभी आगे की बात करेंगे। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। यानी क्या बात कही गई है कि यहाँ हम उस प्रोनाउन का यूज करेंगे कि जब कोई कार्य, जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा अपने आप कोई कार्य किया जाता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, जब कर्ता, सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। किसी भी वाक्य का कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो जब वह कोई काम करता है, यानी इसमें अपने आप का बोध होता है कि भाई ये काम मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है, ये काम तुम खुद कर लो, मैं इसमें कोई हाथ आपके काम में नहीं करने वाली, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाली, तुम खुद करो। तो जब इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। चलिए अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इस सेंटेंस बोला ना, खुद ब खुद समझ आ जाएगी, तो ये भी क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो खुद करने के लिए आपको बोला गया है। अब देखिए आप, जैसे क्या हो सकता है? योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ, माई सेल्फ। तो जहां पर यहां माई सेल्फ, ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें कि तुम अपना काम स्वयं करो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। ठीक है, तो अगर इसी तरीके के कुछ वर्ड्स आते हैं तो ये सभी आप समझ जाना कि कहाँ यूज हो रहे हैं। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यूज कहाँ करेंगे ये आपको और अच्छे एग्जाम्पल से अब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको यदि कहती हूं कि यह काम मैं खुद करूंगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, मैंने यूज किया माई सेल्फ का, कि ये काम मैं खुद कर लूंगी। ये तो नहीं कहा कि ये काम मैं अंजलि कर लूंगी या ये काम अंजलि कर लूंगी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो मैंने क्या कहा कि ये काम जो है मैं खुद कर लूंगी। मैंने इसकी जगह क्या यूज किया कि मैं खुद कर लूंगी, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ का यूज कर दिया मैंने, जहां पर मेरा नाम आना था वहां पर मैंने माई सेल्फ को यूज कर दिया। तो आपको पता चल गया कि निजवाचक सर्वनाम है, भाई अपने बारे में बात हो रही है खुद करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया? योर सेल्फ, कि तुमने ये खुद किया है। ठीक है, या अपने आप किया है। तो ऐसी जगह पर हम यूज करेंगे किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। चलिए अब और एग्जांपल इसके देख लेते हैं ताकि सभी चीजें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया क्या कि आई विल डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ। मैं यह काम जो है मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे काम में मदद करने की, मैं इसको खुद कर लूंगी। ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर नहीं भी आती है तो अब आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू हैव हर्ट योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ। ठीक है, बात की गई है कि तुमने अपने आप को स्वयं चोट पहुंचाई, तुमने अपने आप को हर्ट किया, यानी चोट पहुंचाई खुद से। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने खुद को अपने आप चोट पहुंचाई, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को क्या किया? चोट पहुंचाई। योर सेल्फ, तुमने अपने आप। ठीक है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था, तुमने अपने आप चोट पहुंचाई, तो अपने आप यहाँ पर आ गया तुमने, योर सेल्फ। मैं खुद कर लूंगी, माई सेल्फ। तो अब चीजें क्लियर है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में कैसे होता है, चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सबसे लास्ट में ट्रिक भी जानेंगे। ठीक है, इनको याद रखने की। अब आ जाता है फोर्थ टाइप जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध किसके बीच दिखाएगा? इतना तो पता चल गया, जब भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो किसी के बीच तो संबंध दिखाएगा। किसके? उसकी बात कर लेते हैं। चलिए इधर देखते हैं पहले। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेस
विच शेयर ए कॉमन वर्ड। ठीक है, यानी जब हम दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं या फिर कॉमन वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बीच में हम संबंध दर्शाते हैं तो वहां पर हम यूज कर जाते हैं किसका, संबंधवाचक सर्वनाम का वहां पर हम यूज कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हु, ठीक है, विच और दैट, इस तरह के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इनका यूज कहाँ करेंगे, ये क्या लिखा मैंने, हु किसे कहते हैं हम, कौन। तो हमें क्या करना है, यहाँ संबंध दर्शाना है कि भाई अगर मैंने कहा कि जो ये लड़का खड़ा है ना वहां पर, ये तुम्हारा कौन लगता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो गई कौन की, कि तुम्हारा कौन लगता है, संबंध दर्शा रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा कौन लगता है, तुम्हारे उसके बीच में क्या संबंध है, अगर तुम इसके साथ खड़े हो तो बताओ ये तुम्हारा कौन लगता है। तो यहाँ पर मैंने हु का यूज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से विच और दैट। ठीक है, ये चीज किसकी है, पूछ लिया मैंने कि भाई बताओ कि भाई ये चीज़ किसकी है, तो किसी ने बताया कि भाई ये तो मेरी है। ठीक है, ये वाली चीज़, तो वहाँ पर दैट का यूज़ होगा। अब चलिए इसको और एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए अब एक ही एग्जांपल दूंगी और उसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वो क्या, देखिए जैसे मैं कहने लगी कि द मैन इज स्टैंडिंग देयर, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, वहां जो वो आदमी खड़ा है ना, ठीक है, वो कौन है, दैट मैन इज माई ब्रदर। ठीक है, वह मेरा भाई है। तो मैंने आपको संबंध बता दिया कि वो जो वहां पर वो व्यक्ति खड़ा है ना, वो कौन है, वो मेरा भाई है। ठीक है, चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट का, उसका नाम लेने के बजाय मैंने यहाँ पर नाम हटा के, उसका नाउन हटा के प्रोनाउन का यूज कर दिया। मैंने उसके लिए दैट का यूज कर दिया कि भाई वहां जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है, वो मेरा भाई है। संबंध आ गया, मेरे और उसके बीच में संबंध बता दिया कि हम दोनों के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर, बिल्कुल। अब चलिए अब इसके बाद के जितने बचते हैं फटाफट से क्लियर करते हैं और आज की क्लास को जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। तो अब हम बात करेंगे इसके 5th और 6th टाइप के बारे में। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये दोनों सबसे आसान है और सबसे ही आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ही आसान है याद करने में। तो पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमने हिंदी में जाना था निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें निश्चित पता हो कि ये वस्तु क्या है या ये व्यक्ति कौन है, ठीक है, निश्चित पता हो कि हाँ ये वही है जो मैंने देखा था, तो वहाँ क्या होता है, हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति वस्तु निश्चित है, उसके इंडिकेशन के लिए हम कुछ प्रोनाउंस का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, उन्हें ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। तो कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन के अंदर उन वर्ड्स का हमने कहीं ना कहीं यूज करना है, बस आपको उन्हें ढूंढना है। ठीक है, हमने कहाँ यूज किया है तो देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी often the use of words such as this, that. It indicate the object that we try to describe. यानी क्या कहा गया है कि ऐसे सेंटेंस या फिर आप कह लीजिए कि ये जो दोनों वर्ड्स है दिस और दैट, इनसे हमें पता चलता है कि हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि यह क्या है। ठीक है, वो चीज़ क्या है हमें पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए काउ, यह गाय है। ठीक है, यह एक गाय है, हमें पता है। दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है, तो पता चल रहा है हमें, तभी तो हमने दिस और दैट, नहीं तो हम क्वेश्चन पूछते कि यह क्या है। हम फिर ये थोड़े ना कहते कि ये एक लड़की है, फिर तो हम क्वेश्चन करते। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, कि भाई हम इस चीज़ को जानते हैं।
निश्चय को, ठीक है, हम निश्चित किसी वस्तु को जानते हैं, व्यक्ति को जानते हैं, तो वहां पर हम दिस और दैट का यूज करेंगे। समझ में आ गई कहाँ यूज करेंगे इस प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर इससे नहीं आया तो अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको पूरा ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे दिस इज अ काउ, ये तो आपको पता चल गया, दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। तो हमें किससे पता चला, ठीक है, इसने इंडिकेशन किया कि यह तो एक गाय है, निश्चय हो गया ना, तभी तो हमने दिस का यूज किया। तो निश्चयवाचक है जहां, वहां पर दिस और दैट का यूज हम करेंगे। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है, दैट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दैट इज माई पेन। वो नहीं था जो तुमने दिखाया था, दैट, ये वाला, ये पेन मेरा है, ठीक है। अब चीजें समझ में आई, अब आपको पता चल गया निश्चयवाचक सर्वनाम कि हाँ मैं इस चीज को लेके बिल्कुल श्योर हूं कि यही मेरा पेन है, दैट इज माई पेन, ठीक है। अब क्लियर है, समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं सिक्स्थ टाइप को जानेंगे, कौन सा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। क्या था इसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि क्या है, तो वहां हम यूज करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन का, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, जो कि हम हर एक के साथ करते हुए आ रहे हैं, वही इसके साथ करेंगे। द प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी वह प्रोनाउंस जो क्या नहीं दर्शाते, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शाते, ठीक है, हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है। जैसे आपने बचपन में जब आपने हिंदी में आप सर्वनाम पढ़ रहे थे, तो एक आप कह लीजिए एक एग्जाम्पल जो कॉमन हुआ करता था, सबको बताया जाता था बहुत ही अच्छे सा, कि दूध में कुछ गिर गया, ठीक है, था ना, कि दूध में कुछ गिर गया। अब हमें नहीं पता क्या गिरा है, चींटी गिरी है, ठीक है, या कोई मक्खी गिरी है, या कोई कीड़ा गिरा है, हमें नहीं पता, बस ये कहा कि कुछ गिर गया, भाई काला काला सा दिख रहा है, कुछ गिर गया दूध में, ठीक है, समझ आई बात। तो वो जो कुछ कहा ना, वे कुछ गिर गया, हमें नहीं पता क्या गिरा, तो वो चीजें इसमें आएगी कि जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो चीज है क्या। और जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, अब बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा, अब हमें जाके देखना पड़ेगा कि कौन खड़ा है, अभी नहीं पता हमें कौन खड़ा है बाहर दरवाजे पर, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल सभी इसी में आएंगे। चलिए एक एक करके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस तरह के वर्ड्स इसमें आप यूज करेंगे। जैसे एनी, एनी को हम क्या बोलते हैं, कुछ, और समवन या समथिंग, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो सभी हम इसमें यूज करेंगे, यानी जिसको लेकर हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है, ठीक है, जिनको लेकर हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। अब चलिए इसका पूरा एक सेंटेंस बना देते हैं जिससे बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए। लाइक आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने क्या कहा घर वालों से जाके कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ, ये नहीं बताया कितने, भाई जितने आपकी श्रद्धा हो उतने दे दो, मुझे तो कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सम का यूज़ कर दिया, और क्या किया, ये नहीं बताया कि कितने। अब घर वाले अपने आप देखेंगे, जितना उनका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग पैसे दे देंगे। मैंने तो बस इतना कह दिया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किस तरीके से यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या बोले हम कि समवन एट द डोर,
कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है, दरवाजा खोलो और देख लो कौन खड़ा है, अभी नहीं पता कौन है। समवन एट द डोर, बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, अभी नहीं पता कौन है। ठीक है, पता चल गया अब आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या हो सकता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किस तरीके से हम कहाँ क्या यूज करेंगे। चीजें क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई, डेमोन्स्ट्रेटिव और इनडेफिनिट, यानी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब आपका सबसे लास्ट सेशन रह जाता है, लास्ट के दो फटाफट से क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। तो आ गए हैं लास्ट टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, इन दो के बारे में बात करेंगे और ट्रिक पर चलेंगे और अपनी क्लास को यहीं पर कर देंगे दी एंड। चलिए देखते हैं, ये है 7th टाइप ऑफ ए प्रोनाउन। क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां ये बात आती है प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव, वहां पर सीधे सीधे मतलब समझ में आता है कि बात कुछ पूछने की हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग की होगी। चलिए इसके थ्रू ही देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है कि द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी वो प्रोनाउन जो यूज किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, इज कॉल्ड क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि जब भी हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी क्वेश्चंस को पूछने के लिए, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं या कौन कौन से प्रोनाउंस का यूज करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन करना होता है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं व्हेन वी आस्किंग क्वेश्चंस। सो दैट इज हु, कौन। ठीक है, हु को क्या बोलेंगे, कौन। विच, विच मतलब कौन सा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो, कौन से की बात कर रहे हो, विच। और क्या हो सकता है, और हो सकता है वेयर। ठीक है, वेयर। और क्या हो सकता है अगर बात करें व्हाट, क्या, एटसेट्रा। इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होंगे वो हम यूज करेंगे किसमें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इसमें तो ज्यादा भेद आपको कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसे तो देख के ही आप पहचान जाएंगे। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसके एक दो एग्जाम्पल करने हैं हमेशा की तरह। चलिए कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू हम बता करके देखेंगे बना करके। तो जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पर मैंने हु का यूज किया क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे। और क्या हो सकता है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। और क्या पूछ सकते हैं हम क्वेश्चन में, कुछ भी पूछ सके हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताइए अपना। What is your name, तुम्हारा क्या नाम है, अपना शुभ नाम बताइए, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसी तरीके के बहुत सारे दुनिया भर के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें। ठीक है, तो यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपने ये प्रोनाउंस यूज किए हैं ये सभी कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात इसमें आपको समझनी थी और ये हो जाता है आपका ये टाइप भी कंप्लीट। अब लास्ट वन बच जाता है, देखते हैं इसमें कौन सा कोई खास बात आने वाली है, देख लेते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब हिंदी में आपको मैंने बताया था वितरणवाचक सर्वनाम, वितरणवाचक सर्वनाम। अब ये थोड़ा सुनने में अटपटा है लेकिन करने में बहुत मजेदार है, सबसे ज्यादा मजा इसी में आने वाला है। वो कैसे, चलिए आइए देखते हैं। क्या बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर पूछा जाए क्या होता है, पूछा ही जाता है। आपको डेफिनेशन इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं ताकि अगर आपसे पूछा भी जाए तो आप लिख पाए डेफिनेशन। ठीक है, पूछा जाता है आपसे, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम, यानी जब हमें कई सारे पर्सन और थिंग्स में से
एक समय में एक चुनना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम यूज कर देंगे वितरणवाचक सर्वनाम का, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन कब आती है भाई, जब हमें कई सारे व्यक्तियों में से, कई सारी वस्तुओं में से एक चुननी हो, तो वहां पर किस तरह के वर्ड से आप कह सकते हैं, किस तरह के प्रोनाउंस हम यूज करते हैं, पहले वो जानेंगे और फिर सिचुएशन को देखेंगे कि कैसी ऐसी सिचुएशन आती है। ठीक है, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल के साथ। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हम बात करें आइदर, ठीक है, आइदर या इधर भी बोलते हैं इसको, नीदर भी बोलते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपके ऊपर मर्जी है ये तो आपकी। और ईच एटसेट्रा, यानी या तो ये ना तो ये। ठीक है, या तो और ना तो, या तो ना तो। ठीक है, और ईच मतलब प्रत्येक। तो कैसे होगा, इनका यूज हम कहाँ करेंगे, चलिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, लड़कियां क्या बोलती है अपने होने वाले पति से या अपने पति से ही, क्या कि आपको अपने परिवार में से और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अब बताओ किसे चुनोगे, एक ही चुनना है, या तो उन्हें चुनो या मुझे चुनो। ठीक है, या तो वाली आ गई सिचुएशन आइदर, या तो आइदर अपने पेरेंट्स को चुन लो या फिर मुझे चुन लो, तो दोनों में से एक को चुनना है। तो जहां दोनों में से या किसी दो वस्तुओं में से या किसी दो पर्सन में से एक को चुनने की बात आए तो यहां पर हम यूज करेंगे इधर का। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसे प्रोनाउन क्या है, नीदर, ना तो ये ना तो वो। अब मान लिया आपके घर में कोई सेल्समैन आया, आपको कुछ चीजें दिखाई, मान लिया कपड़े दिखाए, तो आपको दिखाई जा रहा है, फिर लास्ट में दो चुन लिए उसने और कहा कि सर या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। उसने तो ये वाली सिचुएशन रखी है आपके सामने, आइदर वाली। आपने क्या कहा कि ना तो मुझे ये पसंद है और ना ये, मुझे तो कोई सा भी नहीं लेना इनमें से, ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, मैं तो खुद ले आऊंगा जाके। ठीक है, तो वहां कौन सी सिचुएशन आई, वहां ये वाली सिचुएशन आई। अब लास्ट वन ईच। अब कोई ऐसा भी तो होता है जिसको दोनों पसंद हो। ठीक है, मुझे तो ये भी चाहिए, मैं तो एक नहीं चुनूंगा, मुझे तो दोनों चाहिए। तो वहां पर जहां प्रत्येक की बात हो कि मुझे तो ये सब चाहिए, तो वहां पर ईच का यूज करेंगे। समझ आ गई बात, बिल्कुल। अब चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं, सेंटेंस बनाएंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे। जैसे मैं आपको बोलूं कि वी may go either today or tomorrow। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि हम या तो आज जाएंगे या कल जाएंगे। ठीक है, हम या तो आज जाएंगे या हम कल जाएंगे, हमें कहीं जाना है, हमारा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी जो है कंफ्यूजन चल रहा है कि या तो हम आज भी जा सकते हैं, हम कल भी जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे ईदर का। समझ आ गई बात, कहाँ हुआ प्रोनाउन यूज, ईदर का। ठीक है, पता चल गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इस बार हम यूज करते हैं ईच का। ठीक है, ईच का यूज करना जानेंगे। ईच ऑफ द बॉयज deserved a reward। Each of the boys deserved a reward। यानी जो जितने भी ये लड़के बैठे हैं ना, ये प्रत्येक जो है आप कह सकते हैं रिवार्ड, इनाम के हकदार है। ठीक है, इनाम के हकदार है कि जितने ये लड़के बैठे हैं ये सब प्रत्येक इनमें से इनाम का हकदार है। इतना अच्छा इन्होंने काम किया है, इन्होंने सारे प्रोनाउन सीख लिए लड़कों ने, तो ये तो सारे के सारे क्या है, इनाम के हकदार है। ठीक है, ये सभी डिजर्व करते हैं रिवार्ड। ठीक है, ये सभी इनाम के हकदार है, इन्हें पूरे के पूरे प्रोनाउन याद हो गए। अरे भाई लड़कियों के भी तो हुए, तो वो भी सब इनाम के हकदार है। तो यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स डिजर्व ए रिवार्ड, सभी लड़कियों को रिवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि सभी के सभी क्या है, रिवार्ड की हकदार है। तो चीजें क्लियर हो गई, आपके प्रोनाउन बिल्कुल हवा में, बिल्कुल हवाई हो गए। ठीक है, समझ आ गए आपको सभी के सभी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, समय हो चला है आपकी ट्रिक का। ठीक है, तो जल्दी से अब लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करिए फटाफट से, तब तक मैं आपके लिए ट्रिक नोट करती हूँ।
तो अब देखिए आप कि आप सभी को पता है कि 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। हमने बात की थी कौन कौन से होते हैं, वो सभी मैंने आपके सामने नोट डाउन कर लिए। अब परेशानी ये थी कि इन सभी के नाम कैसे याद रखें, कैसे याद रखें कि कौन कौन सा टाइप होता है, ठीक है। हिंदी में तो बाय चांस याद है भी, लेकिन इंग्लिश में कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, आपको वो नोट करनी होगी। सबसे पहले आपको बस 4 वर्ड्स याद रखने हैं और आपको सभी नाम याद हो जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, उनको हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है। हमने पेयर बना लिए, इनके 2-2 के पेयर बना लिए। अब इससे हमने क्या करना है, इसका पहला लेटर ले लेना है R, इसका लेना है P, इसका लेटर लेना है पहला I, और इसका पहला लेटर क्या होगा, D। तो क्या बन गया ये RPID, रैपिड, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, समथिंग समथिंग RPID, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई ये इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, तो आप कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। जैसे कौन कौन से बताए हमने, चलिए एक बार देख लेते हैं। R से रिफ्लेक्टिव रिलेटिव, पर्सनल पोजेसिव, इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब याद कर पाए कि 2-2 के पेयर बना लिए। अब आपको पता चल गया कि इन्हीं से स्टार्टिंग होनी है। 8 के आपने 4 बना करके याद कर लिए, RPID से आप याद रखेंगे तो आपको अगर इतनी हेल्प मिल जाएगी कि कौन से वर्ड से कौन सा शुरुआत होने वाला है, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी, आपको कुछ हेल्प मिली इससे या नहीं मिली, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तभी आपके लिए और ज़्यादा अच्छी क्लासेस आगे आने वाली है। एंड thank you so much guys, press the bell icon and hit the like button. So bye bye, take care.